بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اب یہ بات جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی کل بھی کہا پرسوں بھی کہا کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے رپورٹ لکھی ہے اور کہ پاکستان کے اندر کیسے معاشی ترقی کی جا سکتی ہے بغیر مزید کچھ انویسٹ کیے۔ تو ہم نے کہا جی ہاں بتائیں حضور۔ تو انہوں نے اپنے اس کے جواب میں رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے یہ پاکستان کو، اس کی ترقی کو روک کے کھڑی ہے، ملک کو آگے چلنے نہیں دیتی۔ اور اگر یہ کرپشن رک جائے تو جی ڈی پی 6.4 بڑھ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کرپشن رکے کیسے؟ انہوں نے کہا جی کرپشن اوپر کا طبقہ جو ہے پیسے تو یا چیزیں کرپشن یہی کرتا ہے، ان کو روک دیا جائے۔ اب ہم جو پاکستانی ہیں وہ آئی ایم ایف والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اربوں روپے دے دیے، کھربوں دے دیے، اب کہتے ہیں جی 5300 کروڑ کرپشن میں چلے جاتا ہے۔ اس عمران خان سے پہلے والی حکومت میں بھی اتنا گیا، پھر اتنا گیا، پھر جو موجودہ ہے اس کے اندر بھی یہ بھی $5300 ملین اڑا چکے ہیں کرپشن میں۔ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے مجھے کوئی بتائے ایک ٹکے کی بھی ہم نے کرپشن کی ہو یا کوئی سکینڈل آیا ہو۔ ہم تو سارے دودھ کے دھلے ہیں سارے، ہمارے بارے میں تو تصور بھی مت کرو کہ یہ 600 کروڑ یا 6 ارب ڈالرز کرپشن، ہم تو ایک پیسہ لیتے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں، لیے گئے ہیں اور دیے بھی گئے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جو عام آدمی جو ہے اس کی کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ لوٹ مار میں صاف ظاہر ہے۔ جب ہم دوسری طرف ہم پوچھتے ہیں، خود میں پوچھتا ہوں اسمبلیوں میں کہ آپ بتائیں کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں ہماری اسمبلی والے، وہ آنسر آور میں، کوشچن آور میں، کہ جناب کرپشن نمبر 1 پہ ہوتے ہیں جرنیل ہیں، ریکارڈ سے بتاتے ہیں نا، سارے جرنیل کرپشن پہ نمبر 1، فوجی چنٹا سارے ملا کے بریگیڈیئر کرنل، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹاپ پہ نمبر 1 ہے جرنیل۔ دوسرے نمبر پہ جی انہوں نے کہا وہ ہیں سول
ब्यूरोक्रेसी, जज है, अदालतें हैं, और तीसरे नंबर पे हैं सियासतदान। हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो भी दूध का धुला हुआ। जो हमारा कमांडर आजकल पता नहीं क्या कहते हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी हम देखते हैं इस तक जो कायद हैं वो तो सदियों में पैदा होते हैं, उनके दामन पे भी करप्शन का कोई धब्बा नहीं है। कोई और जनरल वो भी नहीं है। ये जो उनके बारे में आ रहे स्कैंडल कि कोयटा का कोर कमांडर इतना फलाना, इतना ये यहाँ पे पेशावर का कोर कमांडर इतना, अरबों रुपए, ये नहीं, वो करप्शन में मुलविस हुए तो उन्होंने कहा जी किसी को कोई पकड़ा जाता है तो उसको कहते हैं भाई आपकी मुलाजमत जो है वो बस आप 80 पर एक जितने पैसे हैं उसी पे गुजारा कर लो, फिर तुम्हें रिटायर किसी जगह पे दे के मजीद अरबों कमाने के मौके भी आपको फराहम कर देंगे। तो अब ये तो है हमारी सियासतदान, ये है हमारे फौजी, और जो हमारे जजेज हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहीं कहीं होगी, मुल्क को खाई जा रहे हैं एक एक केस में, एक एक मसले पे, और फिर फौज को जो है सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है अदलिया ने, वो सारे के सारे ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उनके ज़रिए उनके पास अब वो अख्तियार तो नहीं है, लेकिन वो जैसे उनको कहा जाएगा लिखे हुए ऑर्डर आएंगे और सुनते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जो जजेस उनके अहकामात को नहीं मानते उनको वो रिटायर कर देंगे, उनको वो तुर्बत के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा कत्ले आम है, जहाँ कोई डीसी नहीं जाता, जहाँ कोई एसपी नहीं जाता, वहां पे वो जज को भी कहते हैं भेज दो इसको, भेजो। अब वो क्या करेंगे, वो तो 80 दे देंगे, बाकी जो है वो हमारी अदलिया जो है पाकीज़ा और आला अदलिया, उज़्मा और आला अदलिया, वो मुल्क को बेच रही होगी। तो ये अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी जो IMF वाले हैं, कभी इन्होंने लंबी चौड़ी जो तनख्वाहें हैं उन पे एतराज किया है। आप बेशक एक जनरल को, एक जज को, आप एक सियासतदान को, उनको लाखों रुपए दे दे, गाड़ियां, अरबों रुपए की चीजें, उस पर जो है ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां दे दें, फौज को दे दें, तो वो कभी इन्होंने हालांकि हमारी जरूरत की हर चीज पर कहते हैं टैक्स लगाओ, सूद में पैसे वसूल करो, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ, इनके ऊपर जो है ये शुगर का टैक्स भी लगाओ, ये नमक के ऊपर भी टैक्स लगाओ, ये सब्जियों पे भी टैक्स लगाओ। लेकिन कभी ये तनख्वाहें, ये लूट मार, उसको कभी एतराज किया है इन्होंने IMF ने कि ये बोझ पड़ रहा है आपकी मईशत पर? कभी तजवीज़ नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपने पैसों
के ऊपर सूद वसूल कर लेते हैं, और वो भी बढ़ा चढ़ा के सूद 10 सूद लगाते हैं। तो इसमें हमारी जो IMF है वो आज उस सोचना जो शुरू किया हमारे लिए, तो फिर मैंने कहा मैं उसके भी आपके सामने तजिया कर दूं कि जब हम तो शुरू से कह रहे हैं, पार्लियामेंट में जब से मैं किया कि आप 85 से हर जगह हर मरले पे मैं अपनी तकरीर करता रहता था कि ये IMF से जान छुड़ाई जाए। तो ये हमारे हालात जो है बदकिस्मती है। जिन्होंने करना है इसका एहतसाब, वो हिसाब वाले तो खुद लुटेरे हैं, वो क्या एहतसाब करेंगे। तो इसलिए ये मरना भी अपनी जगह पे IMF के इस बात का शुक्रिया अदा कर लेते हैं कि वो हमारे तमाम इश्यूज पे, पहले तो वो इतराज करते थे हमारे फौजी साजो सामान पर, फलां पर, और आजकल कम अज कम उन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि ये करप्शन ये पड़ी है। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की जो 6.5% GDP उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कोई और टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस करप्शन को रोक दें। अब उसको रोके कौन करप्शन को, ये हम जानते तो है, फिर कह नहीं सकते, कहेंगे तो दूसरा अमल नहीं होता। तो मैं सिर्फ वाज के तौर पर बात कर सकता हूँ, वो मैंने कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।